है एवरीवन। आज मैं आपके सामने अपनी एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड। अब तक आपने ऐसे कई किस्से कई कहानियों में पढ़ा या सुना होगा। एक बिजनेसमैन होता है जो किसी कारणवश या अपने परिजनों के दबाव में आकर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है, या अपने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वो एक शादी करता है जहाँ वो काफ़ी पावरफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी एक किस्सा ये भी सुना है जिसमें कोई बिलीनियर हैंडसम हंक कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमेन हो और उसे किसी कारणवश ऐसे ही एक शादी को अंजाम देना हो? आखिर ऐसा क्यों था? आइए जानने के लिए सुनते हैं एक छोटी सी झलक। मिस आयत माहेश्वरी, आपकी माँ मिसेस सारिका माहेश्वरी ने अपने आखिरी वक्त में एक बिल बनवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप 25 वर्ष की उम्र में अपने दाम्पत्य जीवन में कदम नहीं रखती हैं तो माहेश्वरी ग्रुप की सभी शाखाएं व उनके शेयर्स ट्रस्ट के नाम हो जाएंगी। एक सफ़ेद शर्ट व पैंट के साथ काला कोट पहने हुए एक व्यक्ति ने कहा था, जहां उनकी बातों को सुन सामने बैठे एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हल्के घबराए हुए से नजर आने लगे थे। वकील साहब, अगर आयत माहेश्वरी ने अपने 25 वर्ष पूरे होने से पहले ही दाम्पत्य जीवन में कदम रख दिया तब उस वक्त माहेश्वरी ग्रुप और उसके शेयर्स उनके पति के नाम पर हो जाएंगे। मिस आयत माहेश्वरी बस एक केयर टेकर की हैसियत से माहेश्वरी ग्रुप की देखभाल कर सकती हैं। जहां उस व्यक्ति यानी कि उस वकील का इतना कहना था कि वह वृद्ध व्यक्ति चौंक गया था, लेकिन उसके सामने ही बैठी लगभग 24 वर्ष की लड़की जिसका चेहरा गुस्से में अब तक काला पड़ चुका था, उस वकील के सामने खुली एक फाइल को 2 भागों में फाड़ते हुए गुस्से में ही चीख उठी थी। आयत माहेश्वरी की लाइफ किसी बिल का मोहताज नहीं, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानती है। आखिर कौन है ये आयत माहेश्वरी और उसकी माँ मिसेस सारिका माहेश्वरी ने मरने से पहले ऐसा बिल क्यों बनवाया था जिसमें 25 साल पूरे होते ही आयत माहेश्वरी के हाथों से माहेश्वरी ग्रुप की सारी बागडोर छीन जाने वाली थी, जिसे उसने रात दिन मेहनत करके उसे टॉप की पोजीशन पर ला छोड़ा था। यहाँ तक कि उसकी इंटेलिजेंसी के आगे बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी आड़े आने से कतराते थे। वही आज की पीढ़ी के लिए आयत माहेश्वरी एक मिसाल बनकर सामने आई थी, खासकर महिलाओं के लिए। फिर ऐसे हालात में खुद उसकी माँ ही उसके तरक्की के बीच में क्यों आई थी, या फिर ऐसा करने के पीछे उनकी कोई मजबूरी थी जिसे वो तो जानती थी लेकिन आयत उसे समझना नहीं चाहती थी। जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग, बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड, मेरे यानी दिव्या सिंह चाहत के साथ। हर हर महादेव।